एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, अब तक बेरोजगार भत्ते की क्या क्या मिली है अपडेट, उस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। और बिल पास का क्या करें जब पेमेंट नहीं आ रहा, तो ये कुछ साथियों का सवाल है। तो दोस्तों, ये सही बातें हैं यार, बिल पास का क्या करेंगे जब पेमेंट ही नहीं आएगा तो। और आखिरकार कहाँ अटका है, कब आएगा पेमेंट। तो सभी का ज़्यादातर यही सवाल आ रहा है कि पेमेंट चाहिए यार, बिल पास का हम क्या करेंगे। तो ये भी सही बात है और बहुत से साथी 181 पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो आगे क्या करना होगा, कैसे आएगा पेमेंट, और आज मई 2024 के किन किन ज़िलों का बिल पास हुआ है दिन भर की, यानी कि दोस्तों जो भी कल अब तक की अपडेट रही है मई बिल पास को लेकर, तो वो क्या है, कितने ज़िलों का अब तक बिल पास हो चुका, उनके बारे में फाइनली बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। कुछ कमेंट भी हैं साथियों के, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगस्त की अटेंडेंस। देखो चेक होना शुरू हो रही है, अभी बहुत सारे ज़िलों में चेक हो गई है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में भी चेक हो गई है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो 14 सितंबर की ये अटेंडेंस है जो कि वेरीफाई हो चुकी है। तो आप भी अपनी अटेंडेंस को ज़रूर चेक करें, अगर सेंड बैक है तो क्लियर करवाए दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। ज़्यादातर सेंड बैक ही आता है वापस, जब कुछ भी मिस्टेक हो जाती हैं, आपसे गलती हो जाती है तो उस पर सेंड बैक ही आता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि अगर आपकी अटेंडेंस के अंदर सेंड बैक है तो उसे जल्दी से वापस क्लियर करवा ले, ताकि आपके भी बिल जल्दी बन सके। ठीक है, तो अपने अटेंडेंस को एक बार ज़रूर खोल कर चेक करें हमारे कहने पर। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पहला कमेंट ले लेते हैं, जो कि पहले ज्वाइनिंग करना ज़रूरी है या बिना ज्वाइन किए ही चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये साथी देखो हमारे पास कमेंट किया था कि हमें विभाग मिल चुका है, लेकिन विभाग थोड़ा दूर है या फिर कुछ और समस्या है दोस्तों इनकी, तो ये वो विभाग नहीं चाहते हैं, तो ये विभाग को चेंज करवाना चाह रहे हैं। तो ये बोले हैं कि पहले ज्वाइन करना ज़रूरी है या फिर बिना ज्वाइन किए ही चेंज हो जाएगा। तो देखो दोस्त, आपको कहना चाहूँगा कि आपको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट जिला रोजगार कार्यालय में जाना है, उनको बताना है कि मुझे विभाग मिल गया है लेकिन मेरी ये समस्या है, तो मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊँगा, तो कृपया करके आप मेरा विभाग चेंज कर दीजिए। जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ पर आपको विभाग मिल जाएगा, वहाँ पर एप्लीकेशन देना होगा। तो इस तरह से आपका विभाग चेंज हो जाएगा। किसी भी साथी को अगर विभाग को लेकर प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप अपने जिला रोजगार कार्यालय में जाकर वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जिसको आपको भरना होगा, और वहाँ पर सौंपते ही दोस्तों आपको ज्वाइनिंग यानी कि दूसरा विभाग आवंटित करवा दिया जाएगा। तो नो टेंशन रहो यार, जिनको विभाग अगर दूर मिला है या फिर कोई और समस्या हो जाने आने की, तो आप इस तरह से जिला रोजगार कार्यालय में जाकर करवा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें मई बिल पास को लेकर, तो यहाँ पर देखो नागौर डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों कल बिल पास हो चुका था मई 2024 का। बाकी ऐसी अपडेट मिल रही है कि एसटी और एससी में ही ये बिल पास किया गया है। और ये भी बता दें दोस्तों, नागौर डिस्ट्रिक्ट देखो बेरोजगार भत्ता लेने वाला दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। जयपुर फर्स्ट पे है, सेकंड पे नागौर डिस्ट्रिक्ट ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगार भत्ता लेने वाले साथी हैं। तो देखो दोस्तों, आपका एसटी और एससी में बिल पास किया गया है कल की डेट में, लेकिन जनरल ओबीसी वाले भी ज़रूर चेक करें, क्योंकि अभी देखो सभी का बिल पास हो रहा है सभी कैटेगरियों में। तो एक बार अपना बिल ज़रूर चेक करें। मेल और फीमेल कैंडिडेटों का बिल पास हो चुका है नागौर डिस्ट्रिक्ट में। तो जनरल ओबीसी वाले चेक करके कमेंट ज़रूर करें कि आपका बिल पास हुआ है या नहीं। इसके आगे दोस्तों हम बात करें तो देखो एक साथी ने एक कमेंट और किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने। तो इस कमेंट के अंदर लिखा है कि गवर्नमेंट बेरोजगारों के साथ करना क्या चाह रही है, जितना बिल पास है उतना ही पेमेंट दे दो, हमें तो और बिल पास तो बाद में ही कर देना। बिल पास का करके हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, यानी कि बिल पास करके हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिल पास कर रहे हैं, जैसे बहुत से साथियों को खुशी भी होती है कि यार बिल पास हो रहा है, लेकिन पेमेंट ही नहीं आ रहा। तो यार ये भी सही बात है कि जितना बिल पास हुआ है उतना ही पेमेंट दे दो, ज़्यादा थोड़ी मांग रहे यार, हक की बातें हैं ये, तो ये सही बातें हैं। बाकी दोस्तों देखो, आप जब तक अपनी तरफ से कोशिश नहीं करोगे तब तक पेमेंट आने वाला नहीं है, पेमेंट अटका पड़ा है। देखो इसमें जिला रोजगार कार्यालय की भी कोई गलती नहीं है, वहाँ से भी बिल पास करके आगे भिजवा दिया गया है। बाकी दोस्तों पेमेंट आगे अटका हुआ है, तो वो कहाँ पर है तो उसके आगे बात करेंगे। और इसके अलावा जो दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर यानी कि जो ऑनलाइन ट्रेनिंग
बैच शुरू होते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको एक एसएमएस आ जाएगा इस तरह से, जैसे ये मार्च का मैसेज है इसको दिखा रहे हैं दोस्तों आपको। तो बहुत से साथियों के सवाल थे कि हमें कब हमारा बैच चालू होगा, कब शुरू होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास मैसेज आ जाएगा, उसमें डेट सब लिखा आ जाएगा कि आपका बैच अब शुरू होगा, तो आपको घर ऑनलाइन परीक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैसेज आ जाएगा। तो आपका ऑनलाइन स्किल वो जो आपके पास मैसेज आएगा उसमें लिंक आएगा, तो उसको खोलकर आप अपने डिटेल भर देना उसमें और वहाँ से ही क्लासेस ले लेना। तो इस तरह से आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लासेस देनी है, सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। बाकी दोस्तों पेमेंट की रही बात, तो पेमेंट कहाँ पर अटका पड़ा है, कब आएगा पेमेंट, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो ये अपडेट तो आपने भी देखी होगी कि भत्ते के लिए भटक रहे हैं बेरोजगार, संपर्क पोर्टल पर परिवेदनाएँ आए तो रोजगार निदेशालय ने वित्त विभाग को लिखा पत्र। तो पत्र भी लिखा गया है दोस्तों। ईसीएस के अभाव में 165.44 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता अटका है। तो दोस्तों यहाँ पर अटका है आपका बेरोजगारी भत्ता। देखो रोजगार कार्यालय से तो बिल भेज दिया गया है, लेकिन दोस्तों ईसीएस सबसे बड़ी चीज़ है। ईसीएस जब तक ईसीएस नहीं होगा तब तक आपका पेमेंट नहीं आने वाला, वो पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा। लेकिन वित्त विभाग देखो ईसीएस नहीं कर पा रहा है, इस कारण ये भत्ता बेरोजगारों के खाते में ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। तो मेन बात देखो ईसीएस पर ही है। तो ईसीएस करने के लिए रोजगार निदेशालय ने वित्त विभाग को भी पत्र भी लिख दिया है दोस्तों, पर इस पत्र के इंतजार कर रहे हैं। तो सारी बातें आपने भी पढ़ी होगी दोस्तों, ये ग्रुपों में खूब वायरल हुई है ये अपडेट। तो ऐसी अपडेट देखो पहले भी 8-9 महीनों का पेमेंट रुका हुआ था, तब बहुत छपी थी, हर ज़िले में इस तरह से अपडेट आई थी। लेकिन दोस्तों मेन कारण यही है, देखो आपका पेमेंट कहीं नहीं अटका, ईसीएस के कारण आपका पेमेंट अटका हुआ है। अगर ईसीएस हो जाता है तो आपका पेमेंट जल्द आएगा। बाकी कुछ साथी बोल रहे हैं कि 181 पर शिकायत करने से कुछ नहीं हो रहा है। तो देखो दोस्तों यार सब कुछ होता है, 181 पर शिकायत करने से इस तरह की अपडेटें भी छपी हैं और सरकार के कानों तक भी ये बात गई है कि बेरोजगारों का पेमेंट अटका पड़ा है। तो आप 181 पर ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत करते रहे ताकि आपका पेमेंट जल्दी आ सके। बाकी दोस्तों इस अपडेट में यही है, और कोई अपडेट मिलती है तो आप तक हम पहुँचा देंगे। बाकी अपडेट कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों अब तक 3 जिलों का मई 2024 का बिल पास हो चुका है और 28 जिलों का अप्रैल का बिल पास है। बाकी कोई और अब बेरोजगार भत्ते के अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।